सौदा ये मन्ना धमकी देवा भाई। अच्छा, आपको धमकी मिला है? धमकी देने ला के भाई बटले करे हैं, दबाव गेड़ा मेरे बदलना कमजोर करने की कोशिश करे हैं। अच्छा, आपने किस प्रकार की धमकी मिला? धमकी बड़ा है जे नू से तू धरना ठा ले, अच्छी बात को नहीं है, फलान को नहीं के मांग लिया बा हमने 1 करोड़ की मांग करी, नौकरी की मांग करी, शस्त्र लाइसेंस की मांग करी है, सारी चीज ये तो 12 वाले ने करी है। हमारा तो नाम खाम खाई बदनाम है। और जब 12 नमाड़ी लागा 12 ही कमेटी आके तड़वा दो हमने, हम 1 करोड़ खातर कौन बैठे अड़े को कहते सरपंची खातर बैठे है, बता सरपंची मारा ही नहीं है, हमने सरपंची का करना की है, क्या करना है यार। खुद मैं तो 8वीं फेल हूँ, 8वीं पास हूँ, 10वीं भी कौन करे, मन्ना सरपंची कड़त में लगी। फिर यूँ खाम खाई के प्रोपगेंडे चलाने जरूरी तो को नहीं, जिसका गला नहीं लग जाता सोच रहा घरा तो बैठ जो उसका है, घरा बैठे रहो और तो ना ओ करो। ये भाव जड़े भी जावा होड़े कोई 1 करोड़ की मांग बाबत कह दे हैं, कोई बोले सरपंची खातर बैठे हैं, हमें क्या खातर MLA अर्जे नू मनस मरेत है मंत्री MLA बनते हो तो फिर तो प्रधानमंत्री बनो भी, सारे घर क्या नंबर वाओ, एक आदमी रह जाएगा वो प्रधानमंत्री बनो, जरूरत तो को नहीं। मतलब भाई अपना ये लिख रहा हूँ लेटर। अच्छा, हाँ, इसमें 5 आदमी नाम लिख रहा हूँ। कौन कौन है वो बताओ ना नाम इसमें मैंने सारा लिख रखा है, कच्चा चिट्ठा भाई। अच्छा, जिसने जो कर रखा है नहीं मेरे गला सबके नाम है, मन धमकी दे हैं, ये मेरा धरना ठान का दबाव गेड़े हैं, सारे सबके नाम है इसमें। ना भाई खोल के देखना है जे कि मैं उपचुक होगी तो तने सारा आप पे आ जाएगा तेरा आगे। हरियाणा चैनल देखने वाले सभी दर्शकों का शोक मुर्गी रहा रहा फिलहाल इस टाइम मौजूद है बुढ़ाना धरना में। आपसे भी पता है बहुत लंबा टाइम हो गया जो बुढ़ाना के 2.5 महीने से ज्यादा हो गए हैं, और जो बुढ़ाना गांव के लोग हैं, जो छत्तीस जात का जो भाईचारा इस टाइम मौजूद है यहाँ पर बैठे हुए हैं, आज इनसे हम पूरी वार्तालाप करें। भी पता चाहे कृष्णा जी की बात करें, जयवीर जी की बात करें, उसको डबल मर्डर को लेकर जो मामला उसको लेकर यहाँ पर बैठे हैं। राम राम भाई, बहुत ज्यादा टाइम हो गया, 2.5 महीने से ज्यादा टाइम हो गया है, कहाँ तक पहुँचे कुछ कार्रवाई इसमें? भाई कार्रवाई तो ये नई SIT का गठन हुआ था, तो उस SIT तय कल मिलांगे, तो उसके कल मिलने के बाद पता लगेगा भाई उनती तक के कर है कि नहीं। इबे तो उन तो मिले नहीं है भाई, कल का टाइम है, कल मिलांगे उन तय, फिर आप भाई है ना बताओगे, सारा समाज तो बताओगे भाई उनती के कार्रवाई करी है कि नहीं, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया, 2.5 महीने से ज्यादा हो गया, अभी तक प्रशासन का जो कि तो कोई रेंज नहीं रही। क्या लगा आपने टाइमिंग की? तो यह भाई 5 नवंबर ना मेरा ताऊ की हत्या हुई थी, उस दिन के बाद मारा तनु लगा ले तरीका के हिसाब बे किताब बंद हो गई भाई, याद देख रहे नहीं भाई के तो चल रहा के नहीं, वो दिन के मामे तो बैठे हैं 5 तारीख के, तो नू लगा लो सरकार का रवैया जो है नहीं, इसमें भी नू लगा लो इतना लंबा समय हो गया, और 2 हत्याएं, और हत्याओं का तो तरीका नहीं जो एक दर्दनाक तरीका, तो सरकार ने खुद इस डर की एक्टिविटी में तो इतना लंबा टाइम लगाना ही नहीं चाहिए। तो उनकी जांच करनी थी भाई, उच्च स्तर पर जांच करवानी थी, चाहे अपने कुकरे भी अपने इसमें जो भी आरोपी थे, जो भी शामिल थे, उन पर सारे बढ़िया धारा तहत उन पर मुकदमा दर्ज करना था, तो अधिकारियों ने प्रशासन ने वो काम नहीं कराया, इसी वजह से अपना धरने स्टार्ट करे थे भाई। पहले तो धरना दिया है, उसके बाद पकड़ में आए थे, पकड़ में आने के बाद भी जो धाराएं बनाई थी सारे तो आरोपी पकड़े भी को नहीं, उस पर भी जो कर पूरा काम न एक कहा था भाई मास्टरमाइंड हो उसी का है, उसकी जांच कर लो, जांच तो साफ मना कर दिया उनकी, वे तथ्य जो थे अपन ने सारे पेश कर लिए। कुछ लोगों का कहना है कि भाई जो गांव में हत्या तो बहुत हुई है, लेकिन इसको लेकर ज्यादा संज्ञान क्यों ले गया है? बहुत हुई भाई हत्या महीने नू लगा लो आप, ना तुम्हारी किसी को रंजिश थी ना कोई बैर विरोध है, यह एक जाति के नाम पर हत्या हुई है। इसका मैंने एजेंडा हरियाणा में इस डाल की कभी हत्या नहीं हुई थी भाई, कोई जाति के नाम पर भी हत्या हुआ है भाई, फलानी जाति का मार दो, तगड़ी जाति का मार दो, तो इसमें इन मर्डर में बस यही बात थी, इन्हें पर बेस या हत्या हुई है भाई एक जाति के बेस पर, यह एक समाज में तोड़ने की पहले चलाई है, ताकि समाज का कदे भी भाईचारा इकट्ठा नहीं रहो है, जो गाँव राम हो है अपना छत्ती बिरादरी मिलकर वहाँ उनका ढांचा आपस में खराब हो जाए, लड़ते फूट डालो राज करो वाली नीति इसमें सक्रिय करने लग रही है भाई। चलो भाई, हमारे साथ है गुरमीत, हम इनसे बात कर। राम राम भाई। राम राम भाई, क्या कहना चाहो, क्योंकि धरना को बहुत 2.5 महीने से ज्यादा हो गया, इसको लेकर क्या कहना चाहो? क्या कहना है भाई, प्रशासन एक मीज रहा है, और भाई लेबर एक बात अड़ाते हैं फूट से गांव में कड़ा फूट से भाई, फूट देख ले गांव में यार पब्लिक दिखने लग रही है, यू गांव में बैठे है सारा, ठीक है यार, कि मैं हमने भी संकेतिक कर दिया इसका भाई, जिसका काम धंधा है कि मैं अपना काम धंधे करो भाई, आड़ा कुकर बैठाए रखा सबने, तो भाई इसमें तो प्रशासन की इंद्रा इंद्री ढील रही है, क्योंकि मेरा
बाप का मेरे पास ही नाला तो होना ही नहीं था जे 11 दिन लग मतलब नहीं प्रशासन बैठा रहा नहीं तो क्लियर है जे सारा सौदा ये मन्ना धमकी देवा भाई। अच्छा, आपको धमकी मिला है? धमकी देने ला के भाई बटले करे हैं, दबाव गेड़ा मेरे बदलना कमजोर करने की कोशिश करे हैं। अच्छा, आपने किस प्रकार की धमकी मिला? धमकी बड़ा है जे नू से तू धरना ठा ले, अच्छी बात को नहीं है, फलान को नहीं के मांग लिया बा हमने 1 करोड़ की मांग करी, नौकरी की मांग करी, शस्त्र लाइसेंस की मांग करी है, सारी चीज ये तो बाहर वाले ने करी है। हमारा तो नाम खाम खाई बदनाम है। और जब 12 नमाड़ी लागा 12 ही कमेटी आके तड़वा दो हमने, हम 1 करोड़ खातर कौन बैठे अड़े को कहते सरपंची खातर बैठे है, बता सरपंची मारा ही नहीं है हमने, सरपंची क्या करना की है, क्या करना है यार। खुद मैं तो 8वीं फेल हूँ, 8वीं पास हूँ, 10वीं भी कौन करे मन्ना सरपंची कड़त में लगी। हाँ, मेरा ये मानसिक रूप तो मन लागे तंग करना एक तड़के में अपना निजी में कि मैं करूँ हूँ तो इस चीज की जिम्मेदारियां 5 आदमी होंगे भाई जो अपना मतलब नू का नहीं हमें आप गांव के प्रधान हर हमें नू हर फलाना है देखना तो वह 5 आदमी इस गांव के जो मुखिया बन वो कर रहे हैं वह जिम्मेवार होंगे। भाई मेरे गलत कोई भी उलपेल होगी या फिर मैं अपना खुद का कि मैं बुरा करूँगा। हाँ, मेरे लग मानसिक टॉर्चर करे हैं भाई इसमें मतलब ये जिम्मेवार होंगे भाई इसमें कि मैं भी गलत होगा। का फिर पता किसी ने तो बता दो वैसे कि पता भाई 5 बना रखे ये 1-2 को नहीं। अच्छा, अपने ठिकाना टेक रखे जब मैं कि मैं करूँ भी का तो उस टाइम पे मतलब अपने सारा लाइव आके छोड़ के जाऊंगा। अच्छा, हाँ बिल्कुल, हाँ लाइव आके छोड़ के जाऊंगा भाई। चलो भाई हमारे साथ दिलबाग डांडा जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। जो धरने का बहुत ज्यादा लंबा टाइम हो गया, 2.5 महीने से ज्यादा, जो कार्रवाई है कहाँ तक पहुंची है? पुलिस प्रशासन का रवैया कैसा रहा है? इसमें पुलिस प्रशासन तो पूरी तरह से फेल है। पुलिस प्रशासन को तो जंग लग चुका है। पता नहीं क्यों सरकार इनको तनख्वाह दे रही है, क्यों वर्दी पहना रखी है। छोटा सा कोई ऊपर से पॉलिटिकल आदमी प्रेशर डाल देता है तो ये उसके आगे लेट जाते हैं। पता है पूरे पुलिस प्रशासन को कि भाई 2 हत्याएं हुई हैं, हत्यारों का नाम बता दिया, पूरी तरह बता दिया गया, हर जगह बता दिया गया, फिर भी झूठ बोलते हैं वो। कभी कहते हैं हमने पकड़ा नहीं, कभी कहते हैं हमने पकड़ लिया था छोड़ दिया, किसे कहने छोड़ दिया, कहते हैं हमारा मुंह मत खुलवाओ। भाई पुलिस प्रशासन के अफसर हो तुम, ये बात कहते हुए आपको शर्म आनी चाहिए कि हमारा मुंह मत खुलवाओ। तुम आम आदमी थोड़े हो, तुम रक्षक हो। अगर रक्षक इस बात की बात करेगा तो तुम न्याय क्या करोगे? पहले तो हंसी पुलिस के ऊपर हमारा विश्वास खत्म हो गया, तभी तो SIT गठित करी हिसार पुलिस के अंडर। अब हिसार पुलिस की SIT अगर कुछ काम नहीं करेगी तो तीसरी किसी और डिस्ट्रिक्ट की पुलिस गठित करेगी, लेकिन न्याय तो मिलेगा। अब वो जो 2 आदमी मारे गए हैं, जवान आदमी जिनकी निर्मम हत्या करी है, बेकसूर मारे गए हैं, न्याय तो उनको मिलेगा। यहाँ पर 2.5 महीने बैठने का कारण यही है यहाँ पर कि पुलिस प्रशासन कभी किसी की मान लेता है, कभी 12 खाप की मान लेता है, कभी किसी और प्रधान की मान लेता है, थोड़ी बहुत देर के लिए मिसगाइड हो जाता है। ये तो राजनीति कर रहे हैं। अब आप ही यहाँ पर इतने दिन से आ रहे हो, यहाँ क्या राजनीति हो रही है? यहाँ पर बैठे हैं, अब टाइम लगा रहे हैं। 2 आदमी गए हैं, मरे हैं और मारे गए हैं और हत्यारों ने कबूल कराया है, फिर भी पुलिस प्रशासन नहीं कर रही, उनके ऊपर धारा नहीं लगा रही और जो दोषी बचे हुए हैं उनको पकड़ नहीं रही। सारी बातें साफ हैं यहाँ पर कि पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से फेल है, राजनीतिक दबाव के अंदर काम कर रहा है। कब तक काम करेगा वो? उनकी भी छुट्टी होगी, वो भी आखिर इंसान तो हैं, सोशल आदमी हैं, उनका परिवार है। उनके परिवार के साथ ऐसा हो जाता है तो क्या करेंगे वो? रिटायरमेंट के बाद उन्होंने हमारे पास बैठना है यहाँ आके, तो पहले अगर न्याय दे देंगे तो वो भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब होंगे, ऊपर वाला उनको भी भला करेगा, प्रमोशन देगा उनकी। तो हम तो थक गए यहाँ पर, कभी SHO से मिलो, कभी DSP से मिलो, बिल्कुल नहायत निकम्मे और झूठे अफसर हैं वहाँ पर, कुछ नहीं बता रहे अपने पास से, झूठ बोल रहे हैं ड्रेस पहन के, हमने ये कर दिया, उसको पकड़ लिया। दूसरा अधिकारी कहता है हमने इसको पकड़ा ही नहीं, दूसरा कहता है हमने इसको पकड़ लिया, उसे कहने छोड़ा, कुछ नहीं बता रहे वहाँ पर। और ये उनको पुलिस प्रशासन को हम बता रहे हैं कि गाँव की जो राय होती है वो उसको कम ना आके, अगर आप अपनी नौकरी को शेप करवाना चाह रहे हैं तो न्याय दे दो। जो बाहर घूम रहे हैं उनको गिरफ्तार कर लो, प्रॉपर धाराएं लगाओ, और जो एक हत्या होती है, हत्या का आरोपी है तो उसकी सजा फांसी है, फांसी वाली धाराएं लगाओ। तुम जानबूझ के जहर फैला रहे हो जातिवाद का। सरकार के अधिकारियों से मिले हम, सरकार के राजनेताओं से मिले, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, लेकिन सुनना पड़ेगा। यहाँ पर 6 तारीख को उन्होंने देख लिया, 10,000 आदमी थे वहाँ पर, कड़कती हुई सर्दी थी। मेरे ख्याल में इस सीजन की सबसे ज़्यादा ठंड, ओले, बरसात आने लग रही थी, उसमें 10,000 आदमी थे। और प्रशासन ने देखा, कुछ आदमी होते हैं जो विरोध कर रहे थे कि यहाँ पर आदमी पहुँचेंगे नहीं, ये तो फेल हो जाएगा, 200 आदमी आएगा। CID ने भी शायद उनको मिसगाइड कर दिया होगा और उन्होंने पुलिस पूरी नहीं लगाई थी, इस समझ के भी 200 आदमी आएंगे, लेकिन देखा कि वहाँ पर 10,000 आदमी हैं। CID वालों को भी धमकाया गया,
और जो नेता बने फिरे थे जो कहते हैं कुछ भी नहीं आओगा, वो भी अपने पीछे बिल में घुस गए। लेकिन कुछ आदमी होते हैं झूठे, उनका काम होता है झूठ फैलाना। यहाँ झूठ नहीं चली, दूसरी फैला दो, दूसरी जगह तीसरी फैला दो, सारा दिन झूठ बोलते रहो। कोई न कोई मान झूठ का ही खा रहे हैं वो, ना कोई उनके पास धंधा है, ना वो पढ़े लिखे हैं, ना उन्होंने कोई ऐसा काम किया है जिससे समाज के उनको मानने के भी आए हैं। लेकिन अब उनका जो है ना वो निखर के बिल्कुल बाहर आगे आने वाले टाइम के अंदर भी कोई पंचायती काम होगा, जब खाप बुलाएगी, जब हमारे जैसों को बुलाया जाएगा तो हम कह देंगे भाई ये तो आदमी निकम्मे हैं, नकली आदमी है, नकली आदमी। हम भी उसके चक्कर में फंस गए थे, हमारे से पैसे भी लिए और हमारा सब कुछ किया हमने। आपको कब पता लगा कि भाई आपके साथ ऐसे धोखा हो रहा है? धोखा 5 तारीख को पता लगा। 5 तारीख से पहले हमने सबको इकट्ठा किया था। 10 दिन पहले बता दिया गया था कि हम जो है ना मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को SDM के माध्यम से ज्ञापन देंगे और वहाँ पर ज़्यादा लोग बाग आएंगे। हम पूरे 20 गाँव में हम गए, उन लोगों को निमंत्रण दे के आए। सब ने कहा कि भाई हम पहुँचेंगे आपके पास। फिर ये जो कुछ खाप के हैं, कुछ और जो बताया जा रहा है, जैसे भाई 5-7 आदमी हैं, उन्होंने फिर उनको टेलीफोन कर दिए, धरना ख़त्म हो गया, कोई वहाँ पर कल निमंत्रण नहीं होगा, कोई नाड़ू में नहीं जाएगा, वो सब साफ हो लिया। अगले दिन देखा तो वो दुष्प्रचार किया उन्होंने, आदमी ज़्यादा किए। मतलब आदमी ऐसे बेशरम है कि आदमी मर्द हो गए झूठ बोल रहे हैं। ये कभी बात हम सोचा करते झूठ होती ही नहीं है, जो आदमी कहे सच कहो है। लेकिन यहाँ तो उन आदमियों ने तो झूठ के सिवाय कुछ किया ही नहीं। तब हमारा भी फिर मन बदल गया कि भाई ये जो आदमी है ये तो नकली आदमी, टोटली निखालस है ये तो हम तो ये कामयाब रहेंगे। जो सोच रखा है धरने के ऊपर आने का मतलब क्या है, यहाँ पर बैठे हैं, रोज़ाना आते हैं, SIT गठित हो रही है। अगर ये SIT काम नहीं करेगी दूसरी SIT आएगी, पर छोड़ेंगे थोड़ा, वे बिल्कुल सलाखों के पीछे जाएंगे वो। क्या दिलबाग जी हत्या पर राजनीति करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ना राजनीति कोई कर रहा है। देखो हम तो आरोप क्यों लगाए गए हैं भाई, देखो दिमाग तो लोगों के अंदर वो कुछ नहीं है, वो जो है ना समाज विरोधी हैं। वो अपनी अभी झूठ के सहारे से किसी के पास किसी के घर जा बैठे, किसी की पैंद तोड़ दी, किसी का आगे वह बात कह दी, उसका आगे वह बात कह दी। थोड़े से पुराने आदमी हैं, कड़े हुए आदमी हैं, रिफाइंड तरीके से काम करते हैं। उनका फेस इस टाइप